अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि आप लोग अपने घर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ लोग तो इन आपदाओं के सामने हार मान जाएंगे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे रास्ते अपना लेंगे ताकि वो होने वाले नुकसान से बच सके। लेकिन उन्हें पड़ोसी उन्हें पागल समझते हैं और उन पर हंसते हैं, लेकिन कर्मा सबका मुंह बंद करवा ही देता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसी संरचना ने बाकी सबको गलत कर दिया? तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मई 2016 में जैसे ही पूरे टेक्सास में रिकॉर्ड तोड़ने वाले तूफान की शुरुआत हुई थी, तो ब्राजीलिया कंट्री में रहने वाले लोकल लोगों ने अपने घर के लिए सैंड बैग्स खरीदना शुरू कर दिए। मौसम विभाग का कहना था कि टेक्सास को एक सप्ताह का आंधी तूफान बारिश का सामना करना पड़ सकता है, वो भी इस हद तक जितनी की किसी ने देखी भी नहीं होगी। सबसे जरूरी बात थी कि ये तूफान उनके एरिया की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें 100 माइल से भी कम दूरी पर ब्रेमान कंट्री में 24 घंटे से भी कम समय में 19 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी और तूफान ने अभी हार नहीं मानी थी, जिसके कारण रिपोर्ट्स आने लगी कि रोड टूट गई है और कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। ऐसी खबरें आने लगी कि पड़ोसी जगह पानी में डूब गई है क्योंकि नदियां उफान पर थी। ब्राजीलिया के निवासी पूरी से बुरी परिस्थिति के लिए भी तैयार थे। उनके हाथ जो कुछ भी आया वो लेकर लोग उस जगह को छोड़ने लगे, सिर्फ रेंडी वैगनर को छोड़कर। रेंडी को अपने परिवार और संपत्ति दोनों की ही चिंता थी, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और इस परिस्थिति से निपटने के लिए वे जो कुछ होगा वो करेंगे। और अपनी हर उन चीजों को बचाने के लिए जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, उन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कोई सोल्यूशन मिल सके। तभी उन्हें एक्वा डैम के बारे में पता चला। गिगांटिक वाटर टाइट ट्यूब्स हैं जिन्हें पानी से भरा जाता है ताकि एक टेम्परेरी बैरियर तैयार किया जा सके और इस वाटर बैलून का वजन आने वाले बाढ़ से बचने के लिए एक अच्छे बैरिकेड का सामना करने वाला था और इसमें से सैंड बैग्स की तरह मेहनत भी कम करनी पड़ती थी। रेंडी को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने आज से पहले किसी को भी ये उपाय को इस्तेमाल करते हुए नहीं सुना था, लेकिन वो एक जुआ खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये 30 इंच लंबा 450 फीट का एक्वा डैम खरीदा जिसकी कुल कीमत $8,300 थी। जिसके बाद उन्होंने लुयांसा जाने के लिए 520 मील तक की यात्रा की ताकि वो इस 800 पाउंड के पैकेज को अपने घर लाए। और इस दरमियान वो भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि वो तूफान के कहर शुरू होने से पहले पहुंच जाए, जिससे कि वो बच सके। ठीक 3 दिन बाद पानी रेंडी की प्रॉपर्टी में इर्द गिर्द जमा होने लगा। एक पल भी घबराए बिना रेंडी और 2 अन्य लोगों ने मिलकर घर के आसपास ट्यूब को बिछाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने गैस बॉम्ब और पास के खेड़े में से पानी के इस्तेमाल करके उस बैरियर को फुलाना शुरू कर दिया और बस आधे दिन तक उनका ये सुरक्षा कवच तैयार हो गया था। लेकिन उनके इस काम पर उनके पड़ोसी की नजर थी। जैसे जैसे लोग रेंडी के घर के पास से गुजरने लगे थे, उनका ये काम देखकर वो उन पर हंसने लगे थे और उनका मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि वो ये सब ऐसा सोच रहे थे कि उनका ये आसान सा प्लान कभी काम नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार बारिश रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। भले ही वो लोग रेंडी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन रेंडी ने अपना प्लान पर अमल करने की सोची और उन्होंने अपना ये डैम बना लिया। जिसके बाद वो और उनका परिवार वहाँ पर तूफान का इंतजार कर रहे थे। जून तक ब्राजीलिया कंट्री की नदी ब्राजोस का पानी अपने लेवल से ऊपर चढ़ता गया और आसपास की जगह सारी डूब गई, सिर्फ रेंडी के घर को छोड़ के। और उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ और उनके पड़ोसी जो उन पर हंस रहे थे, उन्हें अपने कर्मा की कीमत चुकानी पड़ी। मुझे यकीन है कि आज के बाद रेंडी के पड़ोसी उन पर कभी नहीं हंसेंगे।